ओके, आगे जो क्वेश्चंस दिए आज ये चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले उन लोगों ने बताया ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ओके, तो सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला तो हमने आगे लिखी थी, जी एम ई एम अपॉन, ऐसे तो आग लिखा था, नियरेस्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ तो आर ई। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो 1/2 m v0 स्क्वायर मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो ना 1/2 m, लास्ट लेक्चर के अंदर ऑर्बिटल वेलोसिटी की फॉर्मूला लिखी थी, gme/r whole square. Okay, so now k is equal to gmem upon 2r. ये इस तरह से रहेगा। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी वो ऑलवेज नेगेटिव होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव। सो नाउ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। ये हमने पहले कंप्लीट किया था। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होती है, उतनी एनर्जी आप बाहर से जब प्रोवाइड करेंगे वो पॉजिटिव होगी, तब जाके इसके एनर्जी वाली फार्मूला हमने डिराइव की थी। ओके, तो इसके लिए क्या होगा, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर प्लस जी एम ई एम अपॉन 2r। ओके, तो ये जी एम ई एम अपॉन आर कॉमन, -1 +1/2, so minus gmem upon 2r is the total energy of a satellite. क्लियर? तो ये टोटल एनर्जी की फॉर्मूला उन लोगों ने कंप्लीट करके दी। अब सपोज ये तो r लिखा है, r मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, और सपोज r इज इक्वल टू हम लिखना चाहे तो r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r e प्लस h, ठीक है, रेडियस होगा, और रेडियस से कितनी हाइट पे रखेंगे तो ये कैलकुलेशन हमको कंप्लीट मिल जाएगी। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके या पीरियडिक टाइम की फॉर्मूला यूज करके हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला का यूज करके, या इसमें बाइंडिंग एनर्जी करके भी लिखा है, शॉर्ट पैराग्राफ दिया है, क्योंकि हमने जो बताया टोटल एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी? टोटल। बाद में लिखा है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। ओके, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे बाहर जाने के लिए जो एनर्जी उसको चाहिए उतनी पॉजिटिव फॉर्म में चाहिए, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, उससे बाहर जाना तो इतनी एनर्जी उसको पॉजिटिव फॉर्म में चाहिए, मतलब प्लस जीएमईएम अपॉन 2r लिखेंगे। ओके, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी उतनी एनर्जी आप बाहर से दे दो, मतलब वो फ्री होकर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा। ऐसे एक पैराग्राफ दी है, मतलब जो टोटल एनर्जी, वो टोटल एनर्जी पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे तो वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। टोटल एनर्जी पॉजिटिव करके लिखेंगे तो वो क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी होगी। मतलब 29 के अंदर जो बताया वो उसकी टोटल एनर्जी की फॉर्मूला है, और उतनी एनर्जी आप मिनिमम, उतनी एनर्जी आप बाहर से प्रोवाइड करेंगे, ये नेगेटिव है, आपको पॉजिटिव फॉर्म में प्रोवाइड करना है। ओके, तो जो पॉजिटिव फॉर्म में आप प्रोवाइड करेंगे वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। मतलब पहले 29 कंप्लीट करो, टोटल एनर्जी के लिए है, और 30 से पढ़ लेना है जो आपको बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्मूला देगा। इतना कंप्लीट करो।
डन सर। सिर्फ इसमें से आपको 29 प्रिपेयर करना है, 30 तो सिर्फ पढ़ना था। ओके, अब मैंने आपको दो टाइप बताई थी इनिशियली, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और सेकेंड पोलार सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी जो अर्थ की सरफेस स्टेडी दिखता है, ओके, स्टेडी इसलिए दिखता है कि एक रोटेशन एक्सेस के हिसाब से जब अर्थ कंप्लीट करेगी तो वो सैटेलाइट ऑर्बिट के अंदर एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, ऑर्बिट में सिंगल रोटेशन कंप्लीट करेगा। ओके, कल जो हमारे पास फॉर्मूला थी पीरियोडिक टाइम की, उस पीरियोडिक टाइम की फॉर्मूला से ये हम कंप्लीट कर सकते हैं। पीरियोडिक टाइम की फॉर्मूला से हम ये हाइट भी कंप्लीट कर सकते हैं। किस हाइट पे रखेंगे उन तो डायरेक्ट लिख के दिया है दर्पण के अंदर, तो डायरेक्टली उन लोगों ने लिख के दिया कि h इज इक्वल टू ऐसा करके जो बताया माइनस आर ई कर दिया है, मतलब सरफेस से उतनी हाइट होगी। लेकिन हमने लास्ट कल स्मॉल आर की फॉर्मूला निकाली थी, जस्ट मिनट में लिखता हूँ। जब मैंने आपको बताया टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या हमने ऐसा लिखा था टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। के इज इक्वल टू क्या था, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के की जगह उसने लिखा है 4 पाई स्क्वायर जी अपन एम ई इंटू आर क्यूब। तो हम आर क्यूब इज इक्वल टू लिखना चाहते हैं, उधर जाएगा, सो जी एम ई टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ओके, आर क्यूब, एंड देयरफॉर आर इज इक्वल टू, तो क्यूब रूट ऑफ, ऐसा नहीं लिखेंगे 1/3 करके लिखा हूं तो इजीली पता चलेगा, जी एम ई टी स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर रेस टू 1/3, लेकिन r इज इक्वल टू आर ई प्लस एच किस हाइट पे रखेंगे तो भी मिलेगा। पहले r कैलकुलेट कर लेंगे, बाद में ये वाली फॉर्मूला यूज करते हैं। पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, r। ओके चलो, r इज इक्वल टू 6.67 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ 6 into 10⁻24, पीरियडिक टाइम ऑफ अर्थ की स्क्वायर तो 24 into 3600 होल स्क्वायर 4 3.14 होल स्क्वायर रेस टू 1/3। पहले मुझे इसको सिंप्लीफाई करके दो तो कि इसकी आंसर क्या आ रही है। ये सिंप्लीफाई करके दो कि आंसर क्या आएगा। यहाँ अंदर क्या बचता है पहले वो मुझे कैलकुलेट करके दो। आप देखो ये 10⁻² ले लेता हूँ, मतलब 10⁻4 क्रॉस 28, 28 माइनस 11 मतलब 10⁻17 इंटू ये जो कैलकुलेशन है
4 2.99 अपन 25 होगा 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14 सॉरी 39.43 रेस टू 1/3। अब देखो ये कितना होगा 24 10⁻²4 तो इसको 24 की जगह 21 लिखेंगे तो 2990 21 39.43 रेस टू 1/3। मैं इसलिए अरेंज कर रहा हूं कि ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। पहले इसकी रेशियो बताओ क्या ये होगी 2990 डिवाइड बाय 39.43 75.83 ओके इंटू 10⁻21 रेस टू 1/3। अब देखो इसका तो 1/3 हो जाएगा 10⁻7 करेंगे तो इसका 1/3 हो जाएगा क्लियर। लेकिन इसका 1/3 मतलब कैसे करेंगे 75.83 इसकी क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। एक काम करो जो मैं बता रहा हूँ प्रोसीजर डायरेक्टली आपकी कैलकुलेटर से भी क्यूब रूट हो सकती है। आप 27 की क्यूब रूट कितनी होगी क्यूब रूट 27 की क्यूब रूट क्या होगा 3 ओके। तो मैं आपको जो बता रहा पहले आप 27 लिखेंगे इंटू करके 1 टाइम्स स्क्वायर रूट इंटू करके 2 टाइम्स स्क्वायर रूट इंटू करके पहले 2 टाइम्स इंटू करके 4 टाइम्स इंटू करके स्क्वायर रूट 8 टाइम ये वाला ऑपरेशन 8 टाइम और इंटू करके अदर 2 टाइम। पहले क्या टाइप करना है 27 बाद में इंटू बाद में 2 टाइम्स स्क्वायर रूट इंटू 4 टाइम्स स्क्वायर रूट इंटू 8 टाइम्स स्क्वायर रूट और इंटू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट करो तो आपको पहले 2.9999 ऐसी आंसर मिलती है चेक करो। पहले क्या लिखना है 27 बाद में इंटू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट इंटू करके 4 टाइम्स स्क्वायर रूट वही ऑपरेशन 4 टाइम इंटू करके 8 टाइम्स स्क्वायर रूट और बाद में इंटू करके 2 टाइम्स अगेन स्क्वायर रूट। कहीं भी इक्वल टू नहीं करना गया नहीं हो सकता है। आ गया हाँ एरर आ गया है कैलकुलेटर में। ये इसके अंदर कितनी डिजिट वाली है कैलकुलेटर 7 या 12 अरे 8 या 12 12 सर आ गया सर 2.9999 ऐसा आता होगा 2.99994970। वो बाद में छोड़ो चलो। इसका मतलब फिर से एक काम करो फिर से काम करो फिर से 27 तो कहीं भी दूसरा कुछ नहीं करना है और प्रॉपरली करो 27 इंटू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट बाद में इंटू 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 4 टाइम 4 नहीं 4 बार आपको स्क्वायर रूट वाली की पुश करनी है।
सर आ गया 2999497092। 2.999 ऐसा आता है। इसका मतलब ये जो मेथड मैंने दी ना आपको, किसी भी डिजिट के लिए आप सर किसी भी फिगर के लिए आपको क्यूब रूट करना है इस कैलकुलेटर से तो पॉसिबल है। अभी मुझे इसका क्यूब रूट करना है 75.83, तो मैं यहां रखूंगा 75.83 और बाद में इस तरह से लिखेंगे 75.83 इंटू करके 2 टाइम्स स्क्वायर रूट। 4.2325। एक मिनट, फोर 4.2325। यस सर। तो इसका मतलब इससे हम अप्रोक्सीमेट ऐसा बता सकते हैं 4 2, अब देखो ये जो मैंने लिखा है इससे 4 4 2 3 2 5 तो 10⁻³ हो जाएगा। इसका मतलब 42,325 मीटर, ये मीटर है सॉरी ये किलोमीटर, इतनी हाइट पे उसको रखना पड़ेगा, उतनी हाइट पे इसको रखना पड़ेगा। फिर से बोला 42,325 किलोमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, ये मैंने क्या कैलकुलेट किया आर, अब इज इक्वल टू आर ई प्लस एच, तो आर सॉरी एच इज इक्वल टू आर माइनस आर ई। इसका मतलब 42,325 माइनस 6400 35925। 35925। ओके, हमने जो लिया हो तो सब एप्रोक्सीमेशन थोड़ा करके लिया। टेक्स्ट बुक में है, दर्पण में चेक करो, उसने लिखा है h इज इक्वल टू 35,800 पर किलोमीटर। इधर तो सर डायरेक्ट फॉर्मूला से ही बता दिया है। किसने? हाँ तो डायरेक्ट बताया, मैंने आपको कैलकुलेशन बताई कि कहीं भी कहीं एमसीक्यू में कभी भी आपको एक काम करना पड़ेगा तो आप कैसे क्यूब रूट निकालेंगे, इसलिए मैंने पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन। देखो रेस टू 1/3 ही लिखा है उसने भी, रेस टू 1/3 लिखा है लेकिन कैलकुलेशन नहीं दी। ओके, तो ये तो कहीं भी कैलकुलेट करता तो आप ये मेथड याद रखो कि जिसका भी क्यूब रूट करना है वो लिखो इंटू करके 2 टाइम्स, इंटू करके 4 टाइम्स, इंटू करके 8 टाइम्स, इंटू करके अगेन 2 टाइम्स, मतलब अपने आप आंसर हो जाएगा क्यूब रूट का। वही कैलकुलेटर से कि क्यूब रूट वाली ऑपरेशन सिंपल कैलकुलेटर में नहीं होती और साइंटिफिक एग्जाम में अलाउड नहीं है। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा। मतलब हमने जो कैलकुलेशन को अप्रोक्सीमेशन मतलब राइट, क्लियर है ना? ये आंसर टेक्स्ट में दिया है 35,800 किलोमीटर और हमको मिला 35,925 किलोमीटर। मतलब अर्थ की सरफेस से 35,800 किलोमीटर ऊपर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रखा है। जो सैटेलाइट रखेंगे वो जियो स्टेशनरी होगा, मतलब अर्थ के सरफेस से वो स्टेडी दिखेगा और वो अर्थ के साथ रोटेट होगा। मतलब इस तरह से कुछ सर हम ये कैलकुलेशन लिख ले 1 मिनट, लिखना तो क्योंकि लिख लो, दिया नहीं है दर्पण में। मैंने फॉर्मूला निकाल दी, इतना लिखना तो लिख लो। सर तो हम ये आंसर जब ये क्वेश्चन पूछे तो हम कैसे करने का, कैलकुलेशन से करके डायरेक्ट? कैलकुलेशन से ही करेगा ना वो लोग, तो डायरेक्टली बता देंगे कि ये है, लेकिन हमको 24 और वो सब रखा है तो बता सकते कि ये लिखने के बाद बता अप्रोक्सीमेट आंसर। ओके, और बाद में लिख रहा है कि ड्यू अर्थ सरफेस, वो आगे भी लिख के दूं ना मैं आपको कि सरफेस से कितना होगा कि r इज इक्वल टू आर ई प्लस एच, सो h इज इक्वल टू r माइनस आर ई। 42,325 माइनस 6400 and therefore 35,925 किलोमीटर। and therefore जो उन लोगों ने बताया था वो 35,800 एग्जैक्ट आंसर उनका ही है। इतनी हाइट पे रखना पड़ेगा अर्थ की सरफेस से, जब इतनी हाइट पे रखेंगे तब जाके वो जियो स्टेशनरी दिखेगा।
ओके सर, डन। इसका मतलब 35,800 मतलब अप्रोक्सीमेट 36,000 किलोमीटर भी बता सकते हैं। अर्थ की सरफेस से 36,000 किलोमीटर तक उसको रखने जाना पड़ेगा। सपोज आप थोड़ा बहुत लॉजिक रखते हो और जानते तो आपको पता होगा कि PSLV और GSLV दोनों रॉकेट के अंदर हैवी रॉकेट कौन सा होता है जो ऊपर सैटेलाइट के लिए भेजा जाता है ना, PSLV। आप कभी भी ये लोग सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो सेकेंडरी न्यूज में आता है, उस दिन न्यूज में बताया जाता है PSLV या GSLV रॉकेट से वो लॉन्च किया गया है। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये फुल फॉर्म ऐसा होता है। और जियो स्टेशनरी के लिए GSLV मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के तौर पे होता है। GSLV जो होता है ना वो हैवी होता है। क्यों? तो उसको सरफेस से 36,000 ऊपर तक वो सैटेलाइट ड्रॉप करना है। ओके, और इसलिए उसकी जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा रखनी पड़ेगी, तो वो उतना वहां तक जाना चाहिए, फ्यूल ज्यादा होना चाहिए। और वहां रखेंगे तब जाके वो इधर सिर्फ 3 स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं ना तो भी पूरी अर्थ को कवर कर लेते हैं। चलो सेंटर में अर्थ, और ये जो मैंने बताया ये 36,000 या जो उसने लिख के दिया 3500 किलोमीटर, इतनी हाइट पे रखना है। ये एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, एक ऑर्बिट में कंप्लीट करेगा। ओके, एक सैटेलाइट यहाँ रखो तो इतना कवर करेगा। सपोज एक यहाँ रख दो और 120 एंगल पे रखो, पूरी अर्थ स्कैन कर पाएंगे आप। जितनी भी 24/7 कम्युनिकेशन है, ब्रॉडबैंड से लेके टीवी चैनल, रेलवे रिजर्वेशन, नेट बैंकिंग, जो भी 24/7 कम्युनिकेशन वो सभी जियो स्टेशनरी से चलती है। मतलब वो सभी सैटेलाइट को अर्थ की सरफेस से 36,000 किलोमीटर ऊपर रखना है। ओके, और उससे जो आपको ये फैसिलिटीज मिलती है वो सभी 24/7। ओके, मतलब टीवी चैनल्स के लिए होंगे या ब्रॉडबैंड जो भी है, वेजर्डियम नंबर ऑफ यूजेस है अभी तो, लेकिन सबके लिए जो सैटेलाइट होता है वो ऊपर रखा जाता है 36,000 किलोमीटर हाइट पे, तब जाके ये कम्युनिकेट करता है। क्लियर? उन्होंने इसका यूज भी दिया होगा। व्हाट इज द कंडीशन नेसेसरी फॉर द सैटेलाइट टू अपीयर स्टेशनरी, तो लिखा है 36,000 पे रखो। ओके, तो वहां क्या होता है कि वो रोटेशन साथ में होना चाहिए, तब जाके जियो स्टेशनरी बता सकते हैं। सर लिखा है कि ऑर्बिटल रिवोल्यूशन टाइमिंग 24 आवर होना चाहिए। अब चेक कर, अब आपको पता चल गया कि ये तो सरफेस से इतना है, सरफेस से जो टेक्स्ट में उसने लिख के दिया सरफेस से 35800। ओके, सर ये सरफेस से कि सेंटर? ये सब नहीं, ये सरफेस से है। मैंने एच लिखा, देखो आर तो यहाँ लिखा, आर मैं वही कैलकुलेट करके दे रहा हूँ। चलो आर ई प्लस एच सेंटर से कितना होगा, ये तो सरफेस है, तो एच था 35,800 प्लस 6400 किलोमीटर मतलब 002। ओके, 42,200 किलोमीटर पे रखेंगे, 42,200 किलोमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, तब जाके वो क्या होगा, सेंटर से कैलकुलेट होगा। सरफेस से कैलकुलेट करना है तो 35,800, सेंटर से कैलकुलेट करना है तो 42,200। अब सपोज मान लो कि सेंटर से मैंने कैलकुलेट किया तो ये तो सर्कल की रेडियस होगी, कितनी सर्कल की रेडियस क्या होगी 42,200, ये तो रेडियस है, तो सर्कमफरेंस कितना बड़ा होगा 2 × 3.14 × 42,200, इतना बड़ा सर्कमफरेंस होगा। ओके, लेकिन इस सर्कमफरेंस में जगह नहीं है, इतने सारे सैटेलाइट अभी ऊपर रखे गए। क्यों? सभी कंट्री को अपना 24/7 कम्युनिकेशन करना है, और इसलिए जब इनिशियली सैटेलाइट रखना शुरू किया था, ओके, तब ये स्पेस एजेंसीज ने ऊपर जगह अपनी बुक कर ली थी। तब इंडिया ने ऐसे 5 स्लॉट्स बुक किए, 5 स्लॉट्स इंडिया ने बुक किए। हर स्लॉट के अंदर मिनिमम 4 to 5 अब सैटेलाइट रख सकते हैं। ओके, तो 5 स्लॉट ऐसे रखे हैं, 5 स्लॉट्स जिसके अंदर हमें सैटेलाइट पुट कर सकते, मतलब यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ से छोड़ दिया ऊपर रख दिया, ऐसा नहीं, हर कंट्री को वहां स्लॉट दिया गया है। मतलब ऊपर भी उन लोगों जाके ने जगह वो बुक करने का।
हाँ, पहले जगह बुक करके नहीं, रेंट नहीं देना, पूरा परचेस करना है। जब इंडिया में स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी बहुत कम थी तब उन लोगों ने इतना सारा बुक कर लिया है। अभी पूरी जगह फिलअप नहीं की हमने, क्योंकि इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है। सिर्फ 3 सैटेलाइट चेक करो, ये पूरी सिस्टम को कम्युनिकेट कर सकता है। ओके, और स्लॉट के अंदर मिनिमम 4 to 5, 6 तक भी रख सकते हैं, स्मॉलर होगा तो समझो कि हमने 5 स्लॉट रखे तो 30 सैटेलाइट तक तो लॉन्च कर सकते हैं। हमने मेरे ख्याल से अभी 60-70% जगह रिक्वायर, मतलब 40% तो खाली होगी। क्यों कि इतनी जगह इसलिए रखनी पड़ती है कि कभी कभी भी जिस कंट्री की डेवलपमेंट होती है उसको ज्यादा सैटेलाइट रखना है तो वो रख सकते हैं, लेकिन उतनी हाइट पे जाना है। सेंटर से 42200 किलोमीटर पे और सरफेस से 36,000 किलोमीटर हाइट पे होगा, तब जाके वो जियो स्टेशनरी। क्योंकि हम जानते हैं अभी जितनी भी चीज, आप हमने सपोज किसी भी बैंक एटीएम से कैश विड्रॉ की, आप विड्रॉ करने के जैसे बाहर आएंगे तो आपका जो अकाउंट नंबर है वो यूनिक है, किसी भी बैंक का यूनिक, वर्ल्ड में किसी का नहीं होता ऐसा। तो जैसे आपने कैश विड्रॉ की, मतलब उसी टाइम पे वहां से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, क्योंकि जो एटीएम सेंटर है उसके टेरेस पे कहीं भी एक वो डिश रखी जाती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, जो पूरे अर्थ को 1 सेकंड के अंदर 2 या 3 राउंड कंप्लीट कर देगा। इतनी स्पीड से वो पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, उतनी स्पीड से वो पास होता है। मतलब जैसे आपने विड्रॉ किया, हर एटीएम के अंदर, सभी कंप्यूटर्स के अंदर जो बैंक में है, उसमें बताया गया कि इस अकाउंट से इतना क्रेडिट हो, सॉरी डेबिट हो गया। मतलब आप फिर से उस टाइप की ट्रांजेक्शन करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। ओके, टाइमिंग नहीं लगती, 1 सेकंड के अंदर 2 या 3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, लाइट की स्पीड की तरह वो पास होता है। ओके, और इसलिए इस कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अभी जितने भी हम फैसिलिटीज 24/7 में यूज करेंगे वो उससे होता है। ओके, नाउ अब उन लोगों ने जो बताया, आप इस टाइप की फिर से सपोज कैलकुलेशन करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 85 मिनट रखेंगे। कितना? 85 मिनट। और सपोज ये कैलकुलेट करेंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो पोलर सैटेलाइट के लिए मिलेगा नियरेस्ट टू अर्थ सरफेस, मैं पढ़ रहा हूँ, पोलर सैटेलाइट जो होता है ना वो 500 to 800 किलोमीटर पे होते हैं, इतना ज्यादा नहीं, ओनली 500 to 800 किलोमीटर की रेंज में पोलर सैटेलाइट रखे जाते हैं। लेकिन पोलर सैटेलाइट की जो डायरेक्शन है वो अर्थ की जो मोशन है उसके परपेंडिकुलर है। अर्थ की मोशन कौन सी डायरेक्शन में होती है? West अर्थ to मोशन जाता है east. कौन सी डायरेक्शन में? फिर से, अर्थ की मोशन की डायरेक्शन क्या होगी? जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो हमने सालों से ऑब्जर्व किया, लेकिन अभी भी उसके क्वेश्चन के आंसर हम नहीं जानते। अर्थ किस डायरेक्शन में मोशन करता है, ऐसा पूछेंगे तो क्या करेंगे? East to west, sir. वेस्ट टू ईस्ट। Oh, sorry, West- उल्टा है, उल्टा है. वेस्ट टू ईस्ट वो मोशन करेगा, वेस्ट टू ईस्ट की ओर उसकी मोशन होती है, इसलिए सनराइज सनसेट की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट रहेगी, ईस्ट टू वेस्ट। ओके, वेस्ट टू ईस्ट की ओर इसकी मोशन, उसको परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर पोलर सैटेलाइट की मोशन होती है। और उसके लिए मैंने लास्ट में कैलकुलेट करके दिया 85 मिनट या 90 मिनट, उन्हें 100 मिनट्स तक लिखा है। इट्स पीरियड is around 100 minutes to cross any altitude many times a day। मतलब क्या है कि 1.5 आवर, 1.5 घंटे में अपना राउंड कंप्लीट कर लेगा, लेकिन वो पूरी अर्थ को स्कैन नहीं करता। सपोज सैटेलाइट यहाँ से पास होता है, इतनी पोर्शन होगी, बात है आगे थोड़ा थोड़ा ऐसा बैंड है जो स्कैन करके आपको देगा। एज फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 1.5 आवर में इतना कंप्लीट किया, सेकेंड 1.5 आवर में इतना जाएगा, ऐसे रोटेट होता रहेगा। ओके, और पूरी इंफॉर्मेशन वो देगा। ये जो है उसकी ज्यादा से ज्यादा यूज क्या होता है, रिमोट सेंसिंग। पढ़ा था पहले ऐसा कुछ? पोलर सैटेलाइट ज्यादा से ज्यादा यूज होता है रिमोट सेंसिंग के लिए। रिमोट सेंसिंग पढ़ा था पहले? रिमोट सेंसिंग वो उधर रिमोट से ही पूरा ऑपरेट होता है? नहीं, रिमोट सेंसिंग वर्ड का मतलब होता है दूर से ऑब्जर्व करना। 500 किलोमीटर हाइट पे जो सैटेलाइट है वहां से नीचे ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्वेशन भी इतनी शार्प होगी
कि एज फॉर एग्जाम्पल कि सपोज सी लेवल के नीचे भी प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स में अंदर कोई डिजीज है तो पता चलेगा कि यहाँ इतने प्लांट्स ऐसे हैं, यहाँ डिजीज ज्यादा है, मतलब वहां से प्लांट दूसरा वो जो प्लांट है उसको निकालना रखना वो भी पॉसिबल है। सेकंड, फिशिंग के लिए लोग जाते हैं ना, ओके, तो किस टाइम पे सीवेज को मतलब कौन से पोर्शन के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा फिश हो सकती है या फिशिंग होगी, वो भी वो लोग सैटेलाइट से बताते हैं। मतलब उसके लिए ज्यादा हाइट पे नहीं होता, ऊपर से देखते 500 टू 800 किलोमीटर से ऑब्जर्वेशन होती है। अभी नहीं वो बड़ी बड़ी फायर अमेरिका में होगी, हुई थी कैलिफोर्निया में, ऑस्ट्रेलिया में होती है, ओके, तो उस टाइम की फायर मतलब बहुत बड़े इलाज मतलब एरिया रहता है, किलोमीटर, नंबर ऑफ किलोमीटर्स ऐसा बता सकते हैं। तो किस डायरेक्शन में जाएगी, इंटेंसिटी क्या है, वो सब ऊपर से आपको ऑब्जर्व करके वो देगा। रिमोट सेंसिंग इज द बेस्ट यूज, पोलार सैटेलाइट के लिए रिमोट सेंसिंग बेस्ट यूज। एज फॉर एग्जांपल कि अभी जितनी भी सैटेलाइट इंडिया रखती है ना, तो उसकी रिमोट सेंसिंग के लिए जो कैमरे रखेंगे वो इसरो कौन सा होता है, अहमदाबाद इसरो से रखा जाता है। तो उन लोगों ने लेटेस्ट जो रखे उसमें 20 सेंटीमीटर की रेजोल्यूशन मिलती है, मतलब अर्थ की सरफेस से 500 या 800 किलोमीटर ऊपर वाली सैटेलाइट भी बता सकती है कि आप टेरेस में बैठ के क्या खा रहे हैं, क्योंकि 20 सेंटीमीटर की रिजोल्यूशन में जो चीज है वो एनलार्ज करके उसको बताया जाएगा। इतनी सर ये अपने आप ऑपरेट होती है कि हमें मतलब नीचे नहीं, से वो तो होता है? अपना मतलब उसकी ऑर्बिट सपोज है, ये ऑर्बिट तो ये स्कैन हुआ, बाद में ये वाला नहीं स्कैन हुआ, मतलब बाद में ऑर्बिट चेंज वो अपने आप करती है? हाँ ये मतलब अभी ऐसे पहले करके, आगे था फिर बाद में आया हाँ पीछे? इसको ऐसे आके रोटेट होना है, ओके, मतलब वो अपने आप रहता है। लेकिन ये चीज जो है मतलब उतने पोर्शन में जो भी चीज उसको पूरा स्कैन करके देगी, और इसलिए ये पोलार सैटेलाइट एक या दो ने नंबर ऑफ होते हैं, नंबर ऑफ सैटेलाइट रखे जाते हैं, क्यों कि एक इतना स्कैन करेगा, दूसरा तीसरा, मतलब थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के अंदर आपको पूरी अर्थ की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ओके, तो इसके लिए इसको यूज किया जाएगा। और ये चीज उन्होंने 32 क्वेश्चन में लिख के दी, इसमें 32 नंबर, चलो मैं 32 एक बार पढ़ लो, 32 एंड 33, 32 जियो स्टेशनरी के लिए, 33 पोलार सैटेलाइट के लिए है। सर इधर तो 36,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ द अर्थ लिखा है। अरे मतलब वही होगा ना, इक्वेटर पर मत इसलिए लिखा जाएगा, समझो मेरी बात, कि दोनों जगह रेडियस डिफर है। इक्वेटर की रेडियस 21 किलोमीटर ज्यादा है और पोल की रेडियस 21 किलोमीटर कम है, तो जहां ज्यादा है वहां से उन लोगों ने आगे एक्सेस करके दिए, इसलिए तो मैंने बताया कि हमने जो कैलकुलेट किया वो ज्यादा डिफर है ही नहीं। क्लियर, हमारी कैलकुलेशन उनकी कैलकुलेशन के बीच में सिर्फ 100 किलोमीटर का डिफरेंस है, इक्वेटर से कैलकुलेट करो, ओके, और ये 21 सपोज इक्वेटर वाली रेडियस 21 किलोमीटर ज्यादा है और दूसरा 100 मतलब जो आपने आंसर कैलकुलेट करके वो गलत है ही नहीं, और हमने बहुत सारी अप्रोक्सीमेशन की, इसलिए आंसर ऐसा होता है। ओके सर, मतलब अप्रोक्सीमेटली हमारा है। हाँ हमने जो कैलकुलेट किया था अप्रोक्स करके लिया था ना, जो भी डिवाइडेशन आता है बाद में हम 2 डिजिट 3 डिजिट लेंगे, बाकी सबको कैंसिल करेंगे।
डन सर। ओके, अब जो लास्ट टॉपिक है उसमें तो पहले भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं, 34 वाला। व्हाट इज द वेटलेसनेस? When the weight of a body becomes zero, or when any surface exert a force on a body, the reaction force becomes zero when the body is with weightlessness. मतलब सिंपल चीज है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए वेट आप जीरो बताएंगे, वेट जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया? नॉर्मल फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन लगता है, सपोज मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट रखी, वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन mg, ये नॉर्मल फोर्स अपवर्ड, लेकिन वेट जीरो, तो अपना ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो होगा तो भी वेटलेसनेस है। सेकेंड चीज कि सपोज किसी स्प्रिंग के साथ हमने मास कनेक्ट किया, तो ये वेट रहेगा। ओके, लेकिन जैसा वेट रखेंगे ना तो ये एक्सपांड होगी, लेकिन सपोज उसी टाइम पे मैंने यहां से इसको कट कर दिया तो एक्सपांड रहेगी नहीं, अपने आप कंप्रेस हो जाएगी और डाउनवर्ड जाएगी। कितनी एक्सेलरेशन जाएगी? तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितनी होगी। जब ये फिक्स सपोर्ट के साथ था ना, फिक्स सपोर्ट के साथ, तब वेट इज इक्वल टू mg माइनस ma लिख सकते थे, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन की ग्रेविटेशन और अपवर्ड डायरेक्शन वाला ये। ओके, दोनों क्या हो सकते हैं? अपोजिट होगी, लेकिन जब पूरी सिस्टम ही नीचे जाएगी तो दोनों के लिए तो इक्वल हो जाएगी। पता हो तो आपको फिफ्थ चैप्टर मैंने पढ़ाया था कि पर्सन वो लिफ्ट के अंदर और लिफ्ट का केबल टूटेगा तो लिफ्ट फ्रीली फॉल होगी, और जब लिफ्ट फ्रीली फॉल होती है ओके, तो उसका वेट अपने आप जीरो हो जाएगा, उसका वेट अपने आप क्या मिलेगा? जीरो। तो इस टाइप की डिफरेंट एग्जांपल्स उन लोगों ने दिए कि सपोज अर्थ के नजदीक से कोई भी ऐसा सैटेलाइट पास होता है तो उसके लिए भी ऐसा ही होता है कि टोटल फोर्स जीरो, मतलब टोटल फोर्स जीरो क्यों होगा? कि वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स से मोशन करता है, या उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो उसके हिसाब से उसका एक्सेलरेशन होना चाहिए। हाँ, वेलोसिटी फिक्स है, लेकिन पर सेकंड डायरेक्शन चेंज होगी, इसके लिए उसको एक्सेलरेशन होगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना होता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना होता है इसका मतलब कि वहां वेट आप मेजर नहीं कर पाएंगे, स्पेस के अंदर वेट नहीं मिलता। स्पेस क्राफ्ट में भी ऐसा होता है ना, स्पेस क्राफ्ट के अंदर जो होता है उसमें क्या होता है? वहां भी ग्रेविटेशन फील्ड नहीं होती। ओके, तो यही सिर्फ एग्जांपल्स उन लोगों ने लिख के दी है, पढ़ लो चलो, तो ज्यादा कुछ था ही नहीं। आज जो हमको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना था ना, वो सिर्फ था 29। सबसे पहले टोटल एनर्जी वही बाइंडिंग एनर्जी है, समझो। टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी, बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव करके लिखना है। सेकेंड वो हाइट, जियोस्टेशनरी की हाइट, और बाद में जियोस्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट की जो इंफॉर्मेशन थी वो, मतलब 29 से हमने स्टार्ट किया, 29 बाद में 31, जो 30 सिर्फ पढ़ेंगे, याद क्या रखना, 29 के अंदर जो टोटल एनर्जी आती है वो पॉजिटिव लिखेंगे तो बाइंडिंग है। क्लियर? 32 33 ज्यादा है नहीं, 4 या 5 क्वेश्चंस मिनिमम, मतलब जो छोटे छोटे वो कंप्लीट कर देने हैं, तो आज चैप्टर की थ्योरी टोटल कंप्लीट हो जाएगी। ओके, लास्ट टेस्ट कौन सा लिखा था? 7 MCQ, अभी बोल दिया 8 की थियरी। 8 की थियरी होगी। ओके, 8 की थियरी कंप्लीट कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मेरे ख्याल से फिजिक्स वाली टेस्ट नहीं होगी, वो एकम कसौटी वाली जो पेपर्स आएगी ना वो उसी दिन लिखना है, ऐसा कुछ टाइम टेबल आएगा। ओके, तो फ्राइडे उस टाइम हम जो एकम कसौटी वाली पेपर है वही उस दिन को टेस्ट के तौर पे लिखना, मेरे ख्याल से ऐसा है। तो इस बार थियरी हो जाएगी तो न्यूमेरिकल तो बहुत देर से आएगा। क्लियर? पर तो सर इसमें- उसमें 8 भी 8 खत्म हो जाएगा ना? हाँ, 8 खत्म नहीं होगा तो करेक्शन कर देंगे, इसमें क्या चिंता करो, अभी तो न्यूमेरिकल ही बात है, जो नेक्स्ट वीक तक वो लोग कंप्लीट करना बोलते हैं ना, तब तक तो न्यूमेरिकल हो जाएगी।
तब तक तो न्यूमेरिकल हो जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर देखो 8 इलास्ट्रेशन है, 8, और एक्सरसाइज में हमको ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, जो जो उन लोगों ने अब तक रिपीट किया, क्योंकि एक्सरसाइज में 21 तक होगा, लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा रिपीटली वो पहले कंप्लीट कर देंगे, इससे पेपर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कंप्लीट करवा देंगे। 7-8 दिया ना इस बार, या 6-7-8? 6-7-8। ओके ओके, चलो मीटिंग एंड कर रहा हूँ। सर 34